Good morning, class 8, history, lesson 4, third part. नेचर ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का नेचर कैसा था? रिवोल्ट हैज़ बीन टर्म्ड एज द सिपाही म्यूटनी, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि किसी ने इसको कोई नाम दिया, कि अंग्रेज़ों ने तो माने ही नहीं कि रिवोल्ट था, लेकिन बहुत सारे इंडियंस एकजुट होकर पहली बार हिंदू मुस्लिम सब यूनाइटेड होकर इस रिवोल्ट में साथ आए और उन्होंने ब्रिटिश का सामना किया, उनके सामने अपनी मांगों को रखा, विद्रोह किया। इसीलिए ये रिवोल्ट हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, आखिर इस विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद भी ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हो गया? नो डाउट द इंडियन लीडर्स वर ब्रेव, स्किलफुल, पैट्रियट, बट दे हैड नो मैच द इंडियन जनरल्स लाइक हेवलॉक, कैंपबेल। इंडियन रूलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पास ना तो बहुत अच्छी आर्मी थी और वो ब्रिटिश के सामने इसलिए भी नहीं टिक पाए क्योंकि कुछ लोगों ने इस रिवोल्ट का सपोर्ट नहीं किया। तो द रिवोल्ट फेल टू स्प्रेड ओवर द होल इंडिया, लिमिटेड टू ओनली नॉर्दर्न इंडिया। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ भाग में, सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में हुआ, इसलिए ये फेल हो गया। मैनी इंडियन रूलर्स रिफ्यूज टू हेल्प द रिबल्स, कुछ इंडियन रूलर्स ने इसको मना कर दिया कि हम हेल्प नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर नो मैच टू द डायनेमिक एंड एबल लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिश, और लीडरशिप जो थी वो ब्रिटिश की ज़्यादा अच्छी थी, इंडियंस की इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भी ये फेल हो गया। रेबल्स हैड नो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से नहीं किया गया, इसलिए फेल हो गया। इंडियंस फॉट विद देयर आउटडेटेड वेपन्स इंडियंस के पास बहुत अच्छे नहीं थे, ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे थे। फिर न्यूली एडुकेटेड इंडियन रिमेन्ड sympathetic to the revolt. Many of them showed compassion and goodwill towards the British. जो पढ़े लिखे थे या जो अंग्रेज़ी माध्यम में उस वक्त पढ़ रहे थे, उनमें से बहुत लोगों ने इंडियंस की बजाय ब्रिटिश को सपोर्ट किया। Thus the revolt was an unprecedented event in the history of the India. It united, though the limited sense, the people of India for a common cause. The revolt failed to achieve the desired good, but it accountable for the rising of the tide of Indian nationalism. ये रिवोल्ट ज़रूर है कि फेल हो गया, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि इंडियंस के पास वेपन अच्छे नहीं थे, वो लोग यूनाइटेड नहीं थे, लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं थी, अलग अलग पार्ट में थे, बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर भी इस रिवोल्ट के बाद से ही इंडिया या इंडियंस में यूनिटी आई और सबने मिल के फिर विद्रोह करते रहे और आखिर 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। ना डू द एक्सरसाइजेस।